कल आती थी चौथ में आती थी, चांद की चौथ रात में पढ़ने आती थी। अभी आबादी हो गया, अभी चल रहा इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है, ये देखिए आप। यहाँ से जितनी भी झील का पानी इकट्ठा होता है उन दो जगह। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हजारों रंगों के नजारे, सवेरा जब आया। और इधर उधर देखें खाने बन रहे हैं, रेस्टोरेंट में रुके हैं और अभी हम जा रहे हैं जी अपना सुबह का नाश्ता लेने। और आज भी मौसम बहुत खूबसूरत है, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं। और इधर उधर देखें ये तमाम गेस्ट हाउसेस है जहाँ पर देखें गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं। और सामने ऊपर जहाँ पे आपको धूम नज़र आ रही है जिस सफ़र मलूक को साइड ऊपर टॉप पर। और ये हमारा जो रात को जहाँ हम रुके थे। और अभी हम जा रहे हैं ताज़ा ताज़ा रोटियां लगवाने, क्योंकि हमने सालन रात को ही बना लिया था। आज के व्लॉग भी स्पेशल होने जा रहा है। आज हमने जाना है झील सैफुल मलूक, और ये भी एक काफ़ी मकबूल झील है। और इधर भी आज हमारा टूर का चौथा दिन और आखिरी दिन है। और अगर आपने झील सैफुल मलूक जाना है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप नाराम में रुकें, वहाँ पर आप स्टे करें। और उसके बाद एक खुली 4x4 जीप पर ट्रेवल करके जा सकते हैं झील सैफुल मलूक। तकरीबन 1 घंटे का ये रास्ता है, आधा रास्ता पक्का रास्ता और आधे से आगे ऑफ ट्रैक है, यानी कि कच्चा रास्ता है। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी वो ये है कि तेरी याद में हजारों रंगों के नजारे, सवेरा जब आया जो हमारे साथ यहाँ पहुँच गया, कश्मीर से उसको बाहर निकाल दिया। पहाड़ों की दो शहजादियों के दरमियान कांटे का मुकाबला हो रहा है। हमारे पीछे लग रहे मुकामी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो मुकाबला कर रही है किसी तरह मैं इस ड्राइवर से जीत जाऊं और मैं आगे हो जाऊं। 1 घंटे की ट्रैवल करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं झील सैफुल मलूक पर। और ये देखें सामने तमाम 4x4 जीपें आई हुई हैं और यहाँ पर रुकी हैं। ये देखें मेरे साथी सारे उतर गए हैं। झील सैफुल मलूक पहुँचने के बाद यहाँ पर ये मार्केट है, समझें दरमियान से रास्ता गुजर है। और इधर उधर देखें खाने बन रहे हैं, नाश्ता बन रहा है। ये देखें और ये दरमियान से बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक है। ये देखें सैफुल मलूक के जो बाज़ार है, इन रास्तों से गुजरते हुए जो सबसे ज़्यादा महक जो खुशबू आती है वो आती है पकौड़ों की, चिप्सों की। ये देखें जगह जगह पर, ये देखें पकौड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। और इस ठंडी जगह पर पकौड़े खाने का अपना ही मज़ा है। ये अपनी तरफ माइल करते हैं कि आप यहाँ पर पकौड़े खाएं। और पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत मंज़र है और कश्तियाँ भी हैं। और हमें वो यहाँ पर जो मशहूर जो किस्सा सुनाते हैं ना झील सैफुल मलूक के बारे में, और साथ हम आपको एक पूरा यानी कि जो आउटलुक है ना झील की, यहाँ से व्यू कराएंगे। फिर हम यहाँ से किस्सा शुरू करेंगे। तो मेरे पीछे आप देखें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, ये देखें आप। और यहाँ से जितनी भी झील का पानी इकट्ठा होता है इन दो जगह से आगे आता है। तो आप हनीफ साहब हमें किस्सा सुनाएंगे जनाब। ये कहानी सुनने के बाद अब हम झील के बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद हैं। और यहाँ पर दर्जनों की तादाद में कश्तियाँ हैं, ये देखें। और यहाँ पर ये देखें कश्ती में बैठ के अगर आप सवारी करना चाहते हैं वो भी सहूलत यहाँ पर मौजूद है। और ये झील का फ्रंट है और इसके ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। और ये देखें मुख्तलिफ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। ये देखें और
ये एक रडार लगा हुआ है और इसके इर्द गिर्द एरिया कवर किया हुआ है और ऊपर छोटा सा मिसाइल नुमा छोटा सा रडार के ऊपर लगाया है जो घूम रहा है। इसके अंदर मोटर लगी हुई है और हवा से ये देखें आप। ये दूसरी साइड है और इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है झील सैफ मलूक का। और ये देखें यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी की जा रही है। और दूसरी बात, वहाँ से एंट्रेंस थी, सामने ऊपर छोटा सा बाज़ार था, बाज़ार के दरमियान से रास्ता था और यहाँ से झील के साथ साथ पैडल ट्रैक है, ये देखें आप। और ये टोटल एरिया तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर भी हो सकता है। इर्द गिर्द ये देखें बीच में कश्तियाँ चल रही हैं और इर्द गिर्द किसी जगह पर भी कोई ग्लेशियर मौजूद नहीं है। तो हमने सोचा कि आपको ग्लेशियर दिखाएं। तो एक कॉर्नर पे हमें नज़र आया झील के ग्लेशियर और पैदल वॉक करके हम जा रहे हैं और जाके हम झील में कश्तियों का उसका मुकाबला नहीं है। मेरे पीछे देखें आप, इस टाइम झील में तकरीबन 6 से 7 कश्तियाँ तैर रही हैं और इसमें देखें मुख्तलिफ फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और झील को एंजॉय कर रही हैं कश्तियों में बैठ के। काफ़ी फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं। ये देखें, ये देखें, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे दोस्त यार ऊपर पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये देखें, कितना कम है वो उस पार लग जाएंगे उस बाइक की वीडियो ये देखें इतनी मोहब्बत के साथ। ओह, यहाँ सजाद भाई के पास आएँ और उनके साथ बोटिंग करें। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी झील को हाथों के साथ कश्ती चलाना है तो ये आसान काम नहीं है, काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये देखें साथ जो बोट वाले उज़ैर भाई हैं ये भी हमारे साथ हैं। आप में से जो भी नारायण आए इनके साथ लाजमी मुलाकात करें, बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट देंगे। बहुत खतरनाक आदमी हैं, आप बहुत मेहमान नवाजी करेंगे।